भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने भारत के प्रति अपना जहरीला रवैया उजागर किया है। हमास को समर्थन देने के लिए लगातार आलोचना का शिकार हो रहे कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान आए इस फैसले की टाइमिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इन अफसरों पर कतर की कंपनी में काम करते हुए इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। कतर के मंसूबों पर इस फैसले की टाइमिंग के अलावा कोर्ट की गुपचुप कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय ढंग से हुई। आरोपी भारतीयों को असाधारण रूप से लंबे अरसे तक अलग अलग कैद किया गया। इन अफसरों पर सभी आरोप कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही लगाए। इस बारे में न कतर की बाकी कानूनी एजेंसियों को कुछ पता था और न ही भारत को। अब भारत के पास बचे हैं ये रास्ते। पहला, भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को राहत दिलाने के लिए सबसे सहज और सरल तरीका तो यही है कि भारत कतर की अथॉरिटी को अपील करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे। इस फैसले पर बारीकी से अध्ययन करके इसकी कमजोरियों को नए सिरे से पेश किया जा सकता है। दूसरा, कतर की जिस अदालत ने बेहद गोपनीय ढंग से इस मामले की सुनवाई की और फैसला दिया, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। भारत को यहाँ आईसीजे से राहत भी मिली थी। तीसरा, इस मामले में भारत अपनी कूटनीति का फायदा उठा सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध है। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत इन नौसेना अधिकारियों की रिहाई संभव करा सकता है। चौथा, कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। ये भारत की सॉफ्ट पावर की है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वहां अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। पांचवा, खाने पीने की चीजों से लेकर कई जरूरी साजो सामान के लिए कतर भारत पर ही निर्भर है। इस कारोबारी रिश्ते का हवाला देकर भी उसे अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। छठवां, यदि सारे अनुरोध और आवेदन कतर की ओर से नामंजूर कर लिए जाएं, तो इजराइल वाली नीति अपनाकर भारत अपनी उंगली टेढ़ी भी कर सकता है। हमास को शरण देने और उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के आरोप में इजराइल ने कतर के सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा पर कार्रवाई की है। अल जजीरा पर भारत की छवि खराब करने के भी आरोप लगते रहे हैं। सातवां, जिस तरह हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है, कुछ वैसा ही कतर के केस में भी होता हुआ दिख रहा है। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों की भी बांह मरोड़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।